हेलो स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 40 में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और इंक्लूडिंग ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, चलिए हम इसको जल्दी से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स। जैसे कि इस बच्चों, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया था, सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट से, है ना। सिंपल कर्ली ब्रैकेट हमें यूज करना है। नाउ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे जहां से हमें आइडेंटिफाई करना था कि आखिर वैल्यू कैसे आती है, कैसे काम करता है, ये हमने सीखा था। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें करना है। तो जब हमने बॉक्स लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.67, तो आंसर कितना आया था? 2। बट अभी यहाँ कर्ली ब्रैकेट लग गया, यानी कि हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद वैल्यू है 0.67, वो आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट ईयर 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो हम बोलेंगे 0.2 तो ऑलरेडी डेसिमल है, तो ये क्या आ जाएगा? ये 0.2 ही आ जाएगा। अच्छा, अब -1.4 है तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आपने जैसा बताया डेसिमल वाली वैल्यू आती है, तो 0.4 आना चाहिए। पर मैं बोलूंगा नहीं, 0.4 नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर तो हो सकता है -0.4 आप लिख दो, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, -0.4 भी नहीं आएगा। तो ये हमेशा क्या आएगा? ये 0.6 आएगा। अब बताओ जरा, गैस करो, 0.7 माइनस का होगा तब क्या आना चाहिए? ये वैल्यू मैं बताऊं, ये आएगी मतलब 0.3। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं बोलूंगा जस्ट वेट करो, 30 सेकंड का वेट करो, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, दो चीजें और देख लो, जब भी इंटीजर आ जाए इसके अंदर, यहाँ क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो 2 है तो इसको 2.0 लिख सकते हैं। इंटीजर में कोई डेसिमल वाली चीज होती ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और -4 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये समझने की जरूरत है एक्चुअल में फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। तो फ्रैक्शनल पार्ट, एक्चुअली हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज, या फिर बोलो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या हो गया? ऐसी वैल्यू जो कि किसको बिलोंग करती हैं? 0 से 1 को बिलोंग करती है। 0 को ले सकती है पर 1 को नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन जो हम वर्ड यूज करते हैं, दिस फ्रैक्शन वर्ड, ये फ्रैक्शन वर्ड ही किस लिए यूज होता है? छोटे के लिए, जो भी चीज 1 से छोटी होगी। बट निगेटिव चीज को हम फ्रैक्शन नहीं बोलते। इसलिए आप देखो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें चाहे वैल्यू निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे इंटीजर नहीं हो, डेसिमल में हो, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है। कभी भी 1 या 1 से बड़ी नहीं है। 0 आ सकता है पर 1 नहीं आ सकता, और 0 से 1 के हमेशा बीच में ही रहेगी, इसलिए उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। गॉट इट? ओके, चलिए अब हम समझते हैं आखिर ये काम कैसे कर रहा है ना। ये तो इम्पोर्टेंट चीज है ना, आखिर ये काम कर कैसे रहा है, ये तो हमें बताओ। तो चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन बना देता हूँ। यहाँ 0, 1, 2, 3, यहाँ 4, यहाँ पर मैंने लिखा -1, -2, -3, ऐसा मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, तो अब मुझे क्या करना है? अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा? जैसे कि पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2.67, तो ये 2.67 वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? 2.67 बोलोगे सर यहाँ पर मिलेगी कहीं, यहाँ पर होगी 2.67। तो 2.67 है, तो आपको क्या करना है? अच्छा, सपोज इस 2.67 का मैं क्या लगा निकालता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप बोलोगे क्या आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर यदि आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 2.67 का आंसर आएगा 2। बोलूंगा बिल्कुल सही। तो आपको जस्ट क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आने वाला था, उससे और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 0.67। मैं बोलूंगा बस यही तो हमें चाहिए था, यही तो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का काम। फ्रैक्शनल पार्ट का काम क्या है? कोई भी एक्स की वैल्यू हो, उस एक्स की वैल्यू को यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालते हैं, वहां से जो वैल्यू मिलती है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, ये फाइंड करना हमारा काम है। हमारा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का काम है। और सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें, ग्रेटेस्ट फंक्शन को हटा देते हैं कि जहां पर भी एक वैल्यू है, जैसे 2.67 यहाँ वैल्यू थी, तो बस उससे देखो लेफ्ट में सबसे पास में इंटीजर कौन सा है, और वहां से कितना हमें चलना पड़ेगा उस इंटीजर तक पहुंचने में। ये फ्रैक्शनल पार्ट का काम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा ऑप्शन? 0.2। तो 0.2 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा।
अब ये 0.2 है, तो इसके लेफ्ट में पास वाला इंटीजर कौन सा है, 0। तो 0 से 0.2 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सेम ही है 0.2, 0.2 आ गया। चलिए नेगेटिव वाला हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो नेगेटिव वाला एग्जाम्पल यदि हम उठाते हैं, तो नेगेटिव वाले एग्जाम्पल में हमने देखा -1.4, तो ये कहाँ होगा, यहाँ पर होगा -1.4। तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, -2। तो -2 से -1.4 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलोगे सर -2 से -1.4 के बीच में डिस्टेंस, यदि डिफिकल्टी आ रही है तो क्या करो, वो -1 से -1.4 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.4। और टोटल 1 होता है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0.6। टोटल डिस्टेंस 1 होना चाहिए, 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। ऐसे आ गया। सेम हम क्या कर सकते हैं, 0.7 के लिए कर सकते हैं। 0.7 कहाँ होगा, बोलोगे सर यहाँ होगा 0.7। तो हम बोलेंगे ये यहाँ से कितना डिस्टेंस रखता है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी 0.3। 0.3 ये डिस्टेंस हमारी आ गई। अब बोलोगे सर 2 और -4 का कैसे निकाला, रुको मैं बताता हूँ। 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और इंटीजर पर इंटीजर ही है ऑलरेडी, तो इंटीजर का 2 का 2 से डिस्टेंस कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। और यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर से समझना चाहते हो, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, वो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 2 ही आएगा। और 2 का 2 से डिस्टेंस 0 होता है, इसलिए सेम -4 के साथ होगा। तो ये हमेशा याद रख सकते हो कि जब भी इंटीजर होगा, तो इंटीजर होने पर जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 ही आएगी। क्लियर, ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ। नंबर लाइन से हम कैसे इसको देखते हैं, ये सब समझ में आया। ओके, चलिए अब इसका ग्राफ और देखते हैं, आखिर इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो इसके ग्राफ को हम बनाते हैं। तो इसको ग्राफ को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसके नंबरिंग करनी होगी, कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिए। कुछ मैं यहाँ नेगेटिव में भी लिख देता हूँ, ऐसे ही वाई एक्सिस में भी हम लिख देते हैं कुछ। वाई एक्सिस में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, वो अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो, तो हम क्या बोलेंगे, 0 पर फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। थोड़ा सा हम वैल्यू पुट पुट करके देखते हैं। 0.1 पर 0.1, 0.2 पर कितनी होगी, 0.2। और 1 पर कितनी होगी, फिर से 0 पर आ जाएगा, है ना। 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। तो हम बोलेंगे कि 0 से लेकर 1 तक वैल्यू इंक्रीज थी, बट जैसे ही x की वैल्यू 1 डाली, फिर से 0 आ गया। अच्छा, मैं 1.1 पुट करूंगा, तो 1.1 यहाँ पर डालने पर मुझे क्या मिलेगा। तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पुट करके भी दिखाता हूँ, 1.1 कर्ली ब्रैकेट, तो हमें मिलेगा 0.1। तो इसी तरह से हमें ग्राफ मिलता जाएगा, आप वैल्यू पुट करके देखना, इसी तरह से ये ग्राफ मिलता जाता है। और हम में ऐसा शेप मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा शेप है ना। इस तरह से हमें शेप मिलता जाएगा। आप इसको बना सकते हो आगे। ये -3 हो गया, -4 हो गया। तो हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या बोल सकते हैं हम, 1। पर एग्जैक्ट 1 ही, 1 से थोड़ी सी छोटी, इसलिए हम 1 पर क्या लगाते हैं, 1 पर हमने यहाँ लगाया था ओपन इंटरवल। और 0 हमें मिलेगा, इसलिए यहाँ क्या लगाया था, क्लोज इंटरवल, जिसको हम पहली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये हमारा कर्व होता है, जो फाइनल कर्व हमें मिलता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। और इस कर्व को एक नाम भी दिया जाता है, बहुत प्यारा नाम है, कभी कभी काम में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम कोम्ब कर्व। कैसा कर्व बोलते हैं हम, कोम कर्व। कोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि बचपन में मम्मी हमारे जुएं निकालती थी, है ना। तो कोम क्या होता है, कंगा और कंगी को बोला जाता है। तो ये कंगे के जो दांते होते हैं, उसी तरह से ग्राफ हमें दिखाई देता है, इसलिए इसको बोला जाता है कोम्ब कर्व। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हमने समझा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, कैसे समझते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका ग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।